तो अब सनातन के सहारे खुलेगी किस्मत करण जौहर की। मतलब ये सवाल आपको लगेगा यार क्या मतलब सनातन इधर करण जौहर इधर, मतलब धर्म की बातें इधर और बॉलीवुड इधर। ये तो हम सब अच्छे से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो फिर क्या ये करण जौहर अब जो ये नया रास्ता पकड़ रहे हैं, नई भाषा उनके मुंह से निकल रही है, तो क्या अकल आई है या एक और नया बिजनेस मॉडल उन्होंने ढूंढ लिया है? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। देखिए जी, वैसे तो हम किसी के खिलाफ नेगेटिव है नहीं, मतलब करण जौहर के खिलाफ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कई सारे एपिसोड हैं जिसके अंदर मुझे बहुत नेगेटिविटी अपने आप में फील होती है कि यार इतना तो नहीं बोलना चाहिए यार, थोड़ा कम कर देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, करण जौहर बॉलीवुड के जो शब्द है बॉलीवुड एग्जैक्टली उसके प्रतीक बन चुके हैं। करण जौहर एग्जैक्टली जिसके लिए बॉलीवुड को गालियां दी जाती हैं या कोसा जाता है या कमियां निकाली जाती हैं, करण जौहर एकदम उसके प्रतीक बन चुके हैं। तो जब आप करण जौहर की बात कर रहे हो तो एक्चुअली पूरे बॉलीवुड की बात कर रहे हो, तो इसीलिए करण जौहर निशाने पर आ जाते हैं। पर्सनली कोई दुश्मनी तो है नहीं, पर्सनली उन्होंने मेरी भैंस तो खोल के ले नहीं गए जो मैं उनके खिलाफ हो जाऊं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से, चाहे नेपोटिज्म की बातें हो, चाहे एक ही तरह की कहानियों को लेके बातें हो, चाहे कॉपी कैट करने की बातें हो, चाहे हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से या एक कॉमन ह्यूमन मैन से दूर जाने की बातें हो, या सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस के लिए फिल्में बनाने की बातें हो, इन सब के लिए ऊपर करण जौहर का नाम आता है, यानी बॉलीवुड का नाम आता है। तो इस वजह से वो निशान पर। लेकिन अब लग रहा है करण जौहर अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर रहे हैं, नए रास्ते के जरिए अब चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी भाषा भी बदल गई है। क्यों ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ये एपिसोड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कल प्रेस मीट हुई मिराई फिल्म पर। इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार है। पीपल्स मीडिया फैक्ट्री की फिल्म है। पीपल्स मीडिया फैक्ट्री वो साउथ से निकलकर तेलुगु इंडस्ट्री की वो पहचान बनाई उन्होंने। धड़ाधड़ फिल्म बना रहे हैं, मतलब धर्मा प्रोडक्शन, यशराज फिल्म्स, ये सब बैठ कर देख रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। मतलब हम तो पूरे साल भर प्लानिंग करते रहते हैं, फिल्म बनानी है फिल्म बनानी, उतनी देर में तो 10 फिल्म उतार देते हैं। कर क्या रहे हैं? और फिल्म भी ऐसी नहीं है, लो बजट पे फिल्म बनाते हैं, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। मतलब उनकी रेयरली कोई फिल्में होती हैं जो लॉस में जाती हैं। धड़ फिल्म बनाते हैं, लो बजट में रखते हैं और इसीलिए प्रॉफिटेबल हो जाती है। ओटीटी राइट्स उनके पास हैं ही, सैटेलाइट राइट्स हैं ही, ये सब चीज़ें वो काम करते ही रहते हैं। इसी बेस पे उनकी कहानी आगे बढ़ रही है, धड़ाधड़ आगे बढ़ रही है। अच्छा, अब करण जौहर ने क्या करा है, एक अच्छा मुझे बड़ा शानदार किस्सा याद आता है। सलमान खान बताते हैं कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा था तब उन्होंने एक काम किया था जीत फिल्म के दौरान। वो उस समय के सुपरस्टार सनी देओल के कंधे पर चढ़ गए थे। वो ये बात खुद बोलते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये तरीका होता है कि कई बार आपका वक्त थोड़ा गड़बड़ चल रहा होता है, लेकिन आपको अपने पोटेंशियल पे भरोसा होता है, तो लेकिन आपको स्टारडम के लिए कभी किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो ये पीठ पे चढ़ना बॉलीवुड का एक मुहावरा। तो लग रहा है अब करण जौहर साउथ की पीठ पे चढ़ रहे हैं। करण जौहर अब सनातन की पीठ पे चढ़ रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके, मतलब धर्मा प्रोडक्शंस को सिक्योर कर सके। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी सबसे ताज़ा उदाहरण इसका आपको मिला जो प्रेस मीट हुई थी। तो भाई पीपल मीडिया फैक्ट्री की फिल्म को नॉर्थ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं करण जौहर। हमने पिछले एपिसोड के अंदर फिल्में बताई थी कि किस तरह इनका परफॉर्मेंस गड़बड़ रहा है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस जो है, किस तरह परफॉर्मेंस लगातार डाउन जा रहा है, लगातार फिल्में, मतलब 8-10 तो फ्लॉप फिल्में लाइन से दे चुके हैं यार। क्यों? क्योंकि आम जनता की सोच से अलग हट गए, आम जनता की सोच से कट गए। तो भाई अब वो कहते हैं आई एम डीपली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू प्रेजेंट मिराई। यार बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस को साउथ की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। फाइन, जो मैं कह रहा हूं पीठ पे चढ़ने वाली बात एग्जैक्टली यही है। I congratulate TG Vishwa Prasad sir. His tremendous passion is what brought him here. और we don't work based on numbers and calculations. We go by passion and instinct. नहीं, ये बात हजम नहीं हो रही जौहर साहब, ये बात हजम नहीं हो रही कि हम नंबर्स और कैलकुलेशंस पे नहीं जाते, हम पैशन और इंस्टिंक्ट के सारे काम करते हैं। नहीं, भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे यार, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। मतलब फिल्म बनाई जाती है सिर्फ इंस्टिंक्ट के सहारे, तो यार कुछ क्लास चीज़ तो लेके आते ना। सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म चल जाएगी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नंबर दे जाएगी, उसके सारे फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में और इसीलिए पिट रही हैं। इंस्टिंक्ट के सारे कहाँ बना रहे हो यार, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। Karthik is an immense successfully cinematographer. He put his heart and soul into Mirai, which is the beginning of many more to follow. हाँ, ये सही है कि भाई कार्तिक की बात कर रहे हैं, कार्तिक घट्टमन नैनी, कि उन्होंने बहुत दिल से फिल्म बनाई है। अभी और फिल्में आनी बाकी है। तो ये उनकी बड़ी लच्छेदार लैंग्वेज, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो थोड़ा सा अलग है। जो हम कह रहे थे पीठ पे चढ़ने वाली बात, अब ये साउथ की पीठ पे चढ़ गए हैं यार।
मतलब आप अपनी फिल्म बना के हिट नहीं करा पा रहे हो, इसलिए आप साउथ पे भरोसा है कि साउथ की फिल्में बन के हिट हो जाएंगी। जैसा हम सब समझ रहे हैं कि साउथ वाला जो ट्रेंड जो चल पड़ा है, अब करण जौहर भी उस पर सवार हो गए। वो आगे कहते हैं, द टीम पुल्ड ऑफ ग्रेट वीएफएक्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यार ये सच बात है, हमने हनुमान फिल्म में भी देखा, इवन कई सारी फिल्मों में देखा, वीएफएक्स पे काम हुआ है और एक विजन के सहारे काम हुआ है, तो उसकी कॉस्टिंग उतनी नहीं पड़ी है जितनी बॉलीवुड में पड़ती है। द बजट इज टाइट बट द विजन इज लार्ज, द विजन इज वर्थ 1,000 करोड़। इट हैज़ नथिंग टू डू विद मनी। यार ये बात बिल्कुल सच बात है, ये बात काश बॉलीवुड भी समझते। सिर्फ पैसे के सारे कहानियाँ नहीं बनती हैं, एक विज़न के सारे कहानियाँ बनती हैं, एक सोच के सारे कहानियाँ बनती हैं। वो सोच आपको बड़ा करती है। तरीके निकल आए हैं बजट कम करने के। व्हेन आई सॉ द वर्ल्ड ऑफ मेराई आई वॉज ब्लोन अवे, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ डीपली रूटेड इन आवर इतिहास। ओ माई गॉड, करण जौहर माइथोलॉजी शब्द इस्तेमाल नहीं करा, करण जौहर ने पुराण शब्द इस्तेमाल नहीं करा, करण जौहर कह रहे इतिहास। यार ये पलटी मारी पलटी, ये पलटी मार गए। यही मैं बात कह रहा हूं, ये जो पीठ पर चढ़ने वाली बात है ना, अब सनातन की पीठ पे, साउथ की पीठ पे, अब सनातन की पीठ पे। बट इट्स स्टोरी टेलिंग इज डीपली रूटेड। आई गॉट गूज बम्प वॉचिंग द इंटरवल ब्लॉक। आई लिटरली स्टूड अप वॉन्डरिंग व्हाट वाज हैपनिंग। भाई साहब, ये करण जौहर से फिल्म देख के नहीं हो रहे हैं, ये साउथ की ताकत देख के हो रहे हैं, स्टोरी टेलिंग की ताकत देख के हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे लग रहा है कि करण जौहर को कुछ समय ब्रेक लेके आम जनता के बीच रहना चाहिए, आम जनता से बातें करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी सोच को समझना चाहिए, तो शायद उनके विज़न में फ़र्क आएगा, उनकी सोच बदलेगी। लोग क्या चाह रहे हैं, पूरा बॉलीवुड लोगों की सोच से कट चुका है। अच्छा, सिर्फ ये वजह नहीं है, इनको अकल आने की वजह आपको मैं बताता हूँ। इनको अकल आने की वजह यह है कि भाई लाइन से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, ठीक है। और आपका जो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, ठीक है जी, 2023 फाइनेंशियल ईयर का बता रहा हूँ, 1040 करोड़ इन्होंने दाव पे लगाया था। 1040 करोड़ बहुत बड़ी रकम है यार, बहुत बड़ी रकम है। नतीजा क्या हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 11 करोड़ का। आप समझ रहे हैं, 1000 करोड़ लगा के 11 करोड़ का प्रॉफिट। क्या खेल है यार, ये खेल क्या है। इनकम टैक्स की देनदारी के बाद में टोटल जो प्रॉफिट उनका निकल के आया, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फर्दर डिक्लाइन फ्रॉम 27.1 करोड़ इन FY 2022 टू 10.7 करोड़ इन FY 2023-24। मतलब प्रॉफिट भी डिप कर रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं। ये बॉलीवुड की बेसिक समस्या है। विजन गायब। आप सोच रहे हैं कि बहुत पैसा लगा के बहुत बड़ी फिल्म बना देंगे, तो भैया ये तो हमने लगातार देख लिया, चाहे महाअवतार हो, हनुमान हो, कंतारा हो, केरला फाइल्स हो, ऐसी कितनी फिल्में आई हैं जो बहुत छोटे बजट में फिल्म बनी और धमाका करके गई हैं। तो भैया ये सोचना चाहिए, इन्हें भी सोचना चाहिए। जहाँ फाइनेंस गड़बड़ हो रहे हैं तो इसलिए कंपनी बेचने की बात हो रही है, पार्टनरशिप करने की बात आ रही है आधार पूनावाला के साथ में, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, उन्हें सोचना चाहिए। ट्रैक पे आए हैं, ट्रैक सिर्फ दूसरी फिल्मों के सहारे नहीं, इन सारी चीज़ों को अगर अपनी फिल्मों में शामिल करेंगे तो शायद उन्हें बदलाव दिखेगा और शायद उनके प्रोडक्शन हाउस के अंदर भी प्रॉफिटेबल चीज़ें होनी शुरू होंगी। लेकिन भैया एक ही बात, जनता से जुड़ना पड़ेगा, जनता की भाषा समझनी पड़ेगी, जनता की दिल की बातें समझनी पड़ेंगी। अगर आप मेरी राय से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।